दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके ट्रिक्स खजाना चैनल के अंदर। तो हम देख रहे थे अपने इंडियन ज्योग्राफी के लेक्चर में। तो लास्ट लेक्चर में हमने बातचीत कर रहे थे अपने प्रायद्वीपीय भारत के दर्रे और हिमालय पर्वतमाला के बारे में बातचीत स्टार्ट की थी। और हमने देखा था हिमालय पर्वतमाला के वर्गीकरण को लास्ट में छोड़ा था। तो एक बार वापस रिपीट कर लेता हूँ उतनी बात को मैं कि हिमालय पर्वतमाला का जो वर्गीकरण था अपना, हिमालय पर्वतमाला का वर्गीकरण जो था अपना, यहाँ पर हिमालय पर्वतमाला का वर्गीकरण अपन ने जो किया था कितने पार्ट में कर रखा था? 4 पार्ट में अपन ने क्या किया था? हिमालय पर्वतमाला का वर्गीकरण किया था। अब ये 4 पार्ट कौन कौन से वो देख लेते। तो सबसे पहला अपना कौन सा हो जाएगा? अपना ट्रांस हिमालय हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा अपना महान हिमालय। नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा? अपना महान हिमालय हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा अपना लघु हिमालय हो जाएगा। और लघु हिमालय के बाद कौन सा हो जाएगा? अपना शिवालिक श्रेणी हो जाएगी। लघु हिमालय के बाद क्या हो जाएगा? अपनी शिवालिक श्रेणी। अब ये जो अपना ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय को अन्य सब डिवीजन किस में कर रखा है? सबसे पहला अपना हो जाएगा कारकोरम श्रेणी। कारकोरम श्रेणी के बाद दूसरी श्रेणी अपनी कौन सी हो जाएगी? लद्दाख श्रेणी हो जाएगी। कौन सी श्रेणी हो जाएगी? अपनी लद्दाख श्रेणी हो जाएगी। थर्ड वन इज द जास्कर श्रेणी। तीसरी श्रेणी कौन सी हो जाएगी? जास्कर श्रेणी। और चौथी श्रेणी जो हो जाएगी अपनी ट्रांस हिमालय के अंदर, वो कौन सी हो जाएगी? अपनी कैलाश श्रेणी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हिमालय का वर्गीकरण हमने बेसिकली किन किन पार्ट में कर रखा है? हिमालय का वर्गीकरण अपन ने 4 पार्ट में कर रखा है। एक तो कौन सा? ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी। अब जब मैं इनके सब डिवीजन की बात करता हूँ तो ट्रांस हिमालय के वापस अपन ने किस किस में डिवीजन कर रखा है? काराकोरम श्रेणी के अंदर, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी और कैलाश श्रेणी। तो आज जो हम सबसे पहले अपने टॉपिक ले रहे हैं किसको? ट्रांस हिमालय के वर्गीकरण को देख रहे हैं। तो बढ़ते हैं। सबसे पहला टॉपिक अपना कौन सा हो जाएगा? ट्रांस हिमालय। तो सबसे पहले हम स्टडी करने से पहले देख लेते हैं कि अपना जो ट्रांस हिमालय है इसका अपन ने अन्य किन किन नामों से पुकारा जाता है। तो ट्रांस हिमालय के अन्य नामों की अगर चर्चा की जाएगी तो ट्रांस हिमालय को अपना एक तो तिब्बत हिमालय और एक तेथिस हिमालय के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट वन इज द तिब्बत हिमालय। कौन सा हो जाएगा? अपना तिब्बत हिमालय। और दूसरे की अगर मैं बात करूंगा तो कौन सा हो जाएगा? अपना तेथिस हिमालय हो जाएगा अपना। तो 2 हिमालय के बारे में देख लिया कि ट्रांस हिमालय के अन्य नाम कौन कौन से है कि तिब्बत हिमालय हो जाएगा और दूसरा कौन सा हो जाएगा? अपना तेथिस हिमालय हो जाएगा। अब यहाँ पर एक और चीज पता होनी चाहिए कि यहाँ पर जिस ट्रांस हिमालय है यहाँ पर क्या होता है? अपना वनस्पति का अभाव पाया जाता है। किसका? वनस्पति का अभाव अपन को कहाँ पर मिलता है? ट्रांस हिमालय के अंदर वनस्पति का अभाव पाया जाता है। अब वनस्पति का अभाव का रीजन क्या है कि यहाँ पर क्या रहता है? अपना बर्फ पड़ने के कारण। अब रीजन के पूछ लिया जाए कि यहाँ पर क्यों वनस्पति का अभाव है, तो बर्फ पड़ने के कारण क्या होता है? यहाँ पर क्या होता है? अपना वनस्पति का अभाव पाया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगी अपनी यहाँ पर कौन कौन सी श्रेणियां हैं। तो श्रेणियों की चर्चा तो अभी मैंने ऊपर ही की है कि कौन कौन सी। सबसे पहले अपनी आती है कारकोरम श्रेणी। कौन सी श्रेणी आती है? अपनी कारकोरम श्रेणी। कौन सी श्रेणी आ जाएगी? अपनी कारकोरम श्रेणी। दूसरी कौन सी हो जाएगी? अपनी लद्दाख श्रेणी। और तीसरी हो जाएगी अपनी जास्कर श्रेणी। और चौथी कौन सी हो जाएगी? अपनी कैलाश श्रेणी हो जाएगी। चौथी कौन सी हो जाएगी? कैलाश श्रेणी हो जाएगी। तो ये 4 श्रेणियों पर अपन ने क्या कर रखा है? ट्रांस हिमालय को वर्गीकृत कर रखा है। अब ये जो ट्रांस हिमालय है इसकी जो पहली अपन ने श्रेणी अगर यहाँ पे मैं देखूंगा, कौन सी श्रेणी आती है? अपनी कारकोरम श्रेणी। अब इसके बारे में अगर चर्चा की जाए कि कारकोरम श्रेणी के बारे में बताऊं मैं आपको, तो इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो हाईएस्ट पीक कौन सी हो जाएगी? अपनी K2 अपनी क्या हो जाएगी? कारकोरम श्रेणी की हाईएस्ट पीक हो जाएगी जो अपनी POK के एरिया के अंदर पड़ती है। दूसरा इसके अंदर ग्लेशियर की बात करूं तो कारकोरम श्रेणी में कौन कौन से ग्लेशियर पाए जाते हैं अपने? तो कारकोरम श्रेणी के अंदर कौन कौन से ग्लेशियर पाए जाते हैं? तो सबसे पहला नाम आता है अपना सियाचिन ग्लेशियर। दूसरा कौन सा हो जाएगा? हेस्पार हो जाएगा। तीसरा कौन सा हो जाएगा? बाल्टोरा। चौथा हो जाएगा अपना बिचाफो। चौथा कौन सा हो जाएगा? अपना बिचाफो।
चौथा कौन सा हो जाएगा अपना बिचाफो। तो ये अपने क्या हो जाएंगे ग्लेशियर हो जाएंगे किसके कारकोरम श्रेणी के। तो कारकोरम श्रेणी का जब भी नाम आता है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कारकोरम श्रेणी की हाईएस्ट पीक कौन सी हो जाएगी अपनी K2POK हो जाएगी। यहाँ पर कौन कौन से अपने ग्लेशियर पाए जाते हैं, ग्लेशियर में सबसे पहले सियाचिन ग्लेशियर, हिस्पार, बाल्टोरा और बिचाफो ग्लेशियर अपने कारकोरम श्रेणी में पाए जाते हैं। दूसरी बात करूंगा अपनी लद्दाख श्रेणी की। लद्दाख श्रेणी की एक ही इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि यहाँ की जो हाईएस्ट पीक हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी अपनी राकापोशी। यहाँ की क्या हो जाएगी अपनी हाईएस्ट पीक हो जाएगी, क्या हो जाएगी राकापोशी अपनी क्या हो जाएगी यहाँ की हाईएस्ट पीक हो जाएगी। अब इसके निर्माण के बारे में बात करूँ तो निर्माण जो हुआ है अपना जो ट्रांस हिमालय है इसका निर्माण जो हुआ है किससे हुआ है, तो इसका निर्माण जो माना जाता है किससे माना जाता है अपना अवसादी चट्टानों से। किससे माना जाता है अपना अवसादी चट्टानों से। किसका विस्तार माना जाता है अपना ट्रांस हिमालय का विस्तार अवसादी चट्टानों से माना जाता है। अब यहाँ से अब अपन देख लेते हैं कि हिमालय की अपन जो मैं बात कर रहा हूँ डिफरेंट अपनी श्रेणियाँ जो हैं वो किस तरीके से अपनी बनी हुई हैं। तो एक मैं आपको बता दूं कि अपने जो पर्वतों की जननी जिसको बोला जाता है, नोट करके लिख लीजिएगा कि यहाँ पर पर्वतों की जननी किसको कहा जाता है। अगर क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाए कि पर्वतों की जननी किसे कहा जाता है तो नाम क्या हो जाएगा अपना पामीर घाट को पर्वतों की जननी के नाम से जाना जाता है। अब पामीर घाट को क्या बोला जाता है पर्वतों की जननी बोला जाता है कि अब यहाँ से आपको ये तो पता पड़ गया कि जितने भी पर्वत निकलेंगे कहाँ से निकलेंगे अपने पामीर घाट से निकलेंगे। तो ये मैं आपको डायग्रामेटिक है ना रिप्रेजेंटेशन से बता देता हूँ। ये अपना क्या है यहाँ पर एक अपना पामीर घाट है, ये अपना क्या हो जाएगा अपना पामीर घाट हो जाएगा। ये पामीर घाट यहाँ से स्टार्टिंग होता है। तो सबसे पहला अपना आता है त्यांग शान। कौन सा त्यान शान पर्वत, सबसे पहला पर्वत कौन सा आता है अपना त्यान शान पर्वत आता है अपना। दूसरे की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा अपना कुल्लून, क्या हो जाएगा अपना कुल्लून पर्वत हो जाएगा। दूसरा कौन सा हो जाएगा अपना कुल्लून पर्वत हो जाएगा। पहला त्यान शान पर्वत, दूसरा अपना हो जाएगा कुल्लून पर्वत। तीसरे की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा अपना कैलाश श्रेणी हो जाएगी। तीसरा कौन सा हो जाएगा अपना कैलाश श्रेणी हो जाएगी। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं लद्दाख श्रेणी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा अपना लद्दाख श्रेणी। नेक्स्ट कौन सी होगी अपनी लद्दाख श्रेणी होगी। लद्दाख श्रेणी के बाद यहाँ पर कौन सी हो जाएगी अपनी यहाँ पर आ जाएगी अपनी जास्कर श्रेणी हो जाएगी। अब जास्कर श्रेणी के बाद की अगर मैं बात करूँ तो जास्कर श्रेणी के बाद में कौन सी आएगी, तो जास्कर श्रेणी के बाद में यहाँ से आता है एक अपना वृहद हिमालय। कौन सा आ जाएगा अपना वृहद हिमालय। तो यहाँ से आ जाएगा ये अपना वृहद हिमालय आ जाएगा। कौन सा हिमालय आ जाएगा अपना वृहद हिमालय आ जाएगा। अब ये जो अपना वृहद हिमालय है, वृहद मतलब बड़ा, अब बड़े के बाद तो आपको पता है कौन सा आ जाएगा अपना वृहद के बाद कौन सा आ जाएगा लघु हिमालय। तो यहाँ पर आप कौन सा देख सकते हैं ये अपना कौन सा हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा अपना लघु हिमालय हो जाएगा। कौन सा हिमालय हो गया, ये मेरा लघु हिमालय हो गया यहाँ पर। अब लघु हिमालय और बृहद हिमालय के मध्य यहाँ पर एक पर्वतमाला है जिसका नाम क्या हो जाएगा अपना काठमांडू। यहाँ पर अपना क्या हो जाएगा काठमांडू घाटी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी अपनी काठमांडू घाटी हो जाएगी। बृहद हिमालय और लघु हिमालय के मध्य में अपनी काठमांडू घाटी पाई जाती है। अब यहाँ पर इसके अगर मैं दक्षिण की ओर बात करूंगा तो दक्षिण में क्या हो जाएगा यहाँ पर आ जाएगी अपनी कश्मीर घाटी हो जाएगी। कौन सी घाटी आ जाएगी, तो ये अपनी हो जाएगी कश्मीर घाटी। एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि जो अपनी लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी है उसके मध्य से होकर कौन सी, उन दोनों के मध्य से कौन सा गुजर रहा है, तो यहाँ से अपनी एक है ना नदी निकलती है जिसका नाम क्या हो जाएगा अपना सिंधु नदी। कौन सी नदी हो जाएगी अपनी सिंधु नदी। तो सिंधु नदी आपको पता होना चाहिए लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के मध्य से होकर निकलती है। कौन सी अपनी सिंधु नदी। तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि अपना जो ट्रांस हिमालय का जो पार्ट होता है, अपना ट्रांस हिमालय का पार्ट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा अपना ये लद्दाख श्रेणी। ये सारे अपने क्या हो जाएंगे अपने ट्रांस हिमालय का पार्ट हो जाएगा। किसका हो जाएगा अपना ट्रांस हिमालय का पार्ट हो जाएगा। किसका पार्ट हो जाएगा अपना ट्रांस हिमालय का पार्ट हो गया। तो ट्रांस हिमालय के पार्ट में आपको यहाँ से
ट्रिक आपको पता होनी चाहिए कि ट्रांस हिमालय की जो ये क्रम है इसको याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक बना रखी है। तो ट्रिक क्या हो जाएगी यहाँ पे, टीसी कल जास्कर गया, टीसी कल जास्कर गया। तो ये ट्रिक आपको यहाँ से याद रखेंगे तो आपको इस सारे नाम आसानी से याद हो जाएंगे। टी से क्या हो जाएगा, त्यानशान पर्वत हो जाएगा। सी से कौन सा हो जाएगा, अपना कुल्लून पर्वत। के से कैलाश श्रेणी हो जाएगी। एल से क्या हो जाएगा, अपना लद्दाख हो जाएगा। और जास्कर से क्या हो जाएगा, जास्कर श्रेणी हो जाएगी। तो ये आपको सीरीज याद रखने के लिए ट्रिक याद रखनी है, टीसी कल जास्कर गया था। तो ये आपको पता पड़ गया। और जैसे ही अपनी ये काठमांडू और लघु हिमालय का पार्ट खत्म होता है तो आपको पता होगा कि नीचे की ओर कौन सा क्षेत्र आ जाता है, अपना नीचे की ओर जो क्षेत्र आता है उसका नाम क्या हो जाएगा, ये अपना शिवालिक श्रेणी। कौन सी श्रेणी आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी अपनी शिवालिक श्रेणी। तो ये आ चुकी है अपनी शिवालिक श्रेणी अपनी। तो शिवालिक श्रेणी आ गई। तो इस प्रकार से अपन ने इसका जो रिप्रेजेंटेशन है किसका, अपना ट्रांस हिमालय और प्रामीर घाट से होकर किस प्रकार से पर्वत श्रेणियां निकलती है उसको अपन ने यहाँ पर बखूबी देख लिया है। नेक्स्ट चलते हैं अब अपना एक और इम्पोर्टेंट पार्ट आ जाता है अपना किसका, वृहद हिमालय का पार्ट आता है अब अपना वृहद हिमालय। तो इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। अपना वृहद हिमालय के बारे में जो इम्पोर्टेंट बातें हैं जो एग्जाम से रिलेटेड पूछी जाती है, तो ये हम जो वीडियो सीरीज देख लें एक्चुअली अपना जो अगर राजस्थान पटवारी, राजस्थान पुलिस, रीट या फिर आप है ना फर्स्ट ग्रेड या किसी भी स्टेट लेवल एग्जाम या फिर एसएससी जेई किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट जो रहेगा अपना सेम रहता है। तो हम जितनी भी चीज़ें हैं सारों को समअप करके, हर सिलेबस को समअप करके हमने ये आपके लिए कोर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बेफिक्र होकर इसको देख सकते हैं, सारा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की। और नेक्स्ट टॉपिक कौन सा हो जाएगा, अपना वृहद हिमालय। कौन सा हो जाएगा, अपना वृहद हिमालय हो जाएगा। तो वृहद हिमालय की इंपॉर्टेंट बात बताऊं तो वृहद हिमालय के अन्य नाम कौन कौन से हैं। तो वृहद हिमालय के अन्य नामों की जब चर्चा की जाएगी तो कौन कौन से हो जाएंगे, अपना हिमाद्री हिमालय। वृहद हिमालय को हिमाद्री हिमालय भी कहा जाता है। इसका अन्य नाम में क्या हो जाएगा, अपना बर्फीला हिमालय। कौन सा हिमालय बोला जाता है इसको, बर्फीला हिमालय। तीसरे नाम की चर्चा की जाएगी तो कौन सा हो जाएगा, अपना महान हिमालय। कौन सा हिमालय हो जाएगा, अपना महान हिमालय। चौथा अन्य नाम की चर्चा की जाएगी तो इसको क्या बोला जाता है, अपना सर्वोच्च हिमालय। क्या बोला गया इसको, सर्वोच्च हिमालय की उपमा भी दी गई है। तो अन्य नामों की चर्चा में देख सकते हैं कि सबसे पहले हिमाद्री हिमालय भी बोला जाता है वृहद हिमालय को, बर्फीला हिमालय, महान हिमालय और सर्वोच्च हिमालय की उपाधि दी गई है। अब इसके निर्माण की अगर मैं बात करूं तो जो वृहद हिमालय है अपना निर्माण के बारे में अगर चर्चा की जाएगी तो वृहद हिमालय का जो निर्माण है अपना, वृहद हिमालय का निर्माण किससे माना जाता है, अपना ग्रेनाइट प्लस अवसादी चट्टानों, ग्रेनाइट प्लस अवसादी चट्टानों से किसका निर्माण माना जाता है, अपना वृहद हिमालय का निर्माण माना जाता है। किससे, ग्रेनाइट प्लस अवसादी चट्टानों से। अब हिमालय की ऊंची चोटियां, इसी हिमालय की एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि हिमालय की जितनी इंपॉर्टेंट ऊंची चोटियां है वो कहाँ पर मिलती है अपन को, इसी श्रेणी में मिलती है। किसमें, वृहद हिमालय के अंदर। तो लिख देते हैं यहाँ पर हिमालय की ऊंची चोटियां, कौन सी ऊंची चोटियां इसी हिमालय में स्थित हैं। तो पता होना चाहिए कि हिमालय की ऊंची चोटियां इसी हिमालय में स्थित हैं। अब ये कौन कौन सी हैं अपनी, ये भी देख लेते हैं कौन कौन सी चोटियां हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा तो कौन सा हो जाएगा, अपना माउंट एवरेस्ट। कौन सा हो जाएगा, सबसे पहला नाम आपको पता होना चाहिए माउंट एवरेस्ट, जो अपन को कहाँ पे मिलता है, नेपाल के अंदर मिलता है। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए यहाँ पर कौन सी हो जाएगी, अपनी कंचनजंगा। कौन सी हो जाएगी, अपनी कंचनजंगा। और कंचनजंगा की बात करूंगा तो ये अपन को कहाँ पे मिलती है, सिक्किम के अंदर मिलती है। कहाँ पे मिलती है, सिक्किम में मिलेगी। नेक्स्ट कौन सी हो जाएगी, अपनी धौलागिरी हो जाएगी। तो नेक्स्ट हो जाएगी अपनी धौलागिरी। और धौलागिरी अपन को कहाँ पर मिलती है, नेपाल के अंदर। अगेन धौलागिरी कहाँ पर मिल गई अपन को, नेपाल के अंदर मिल जाएगी। नेक्स्ट अपनी है ना कौन सी हो जाएगी, अपनी ऊंची चोटी में नाम आता है अपना कौन सा, अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा के नाम के बाद की अगर मैं बात करूंगा तो कौन सा हो जाएगी, अपनी मैकालू की पहाड़ी। कौन सी, मैकालू की पीक हो जाएगी अपनी।
मकालू के बाद अपनी कौन सा हो जाएगा, मेसालू। मेकालू के बाद कौन सी हो जाएगी अपनी, मेसालू की पहाड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट हो जाएगी अपनी कौन सी, नंदा देवी हो जाएगी। नेक्स्ट कौन सी हो जाएगी, नंदा देवी हो जाएगी। इसके बाद कौन सी हो जाएगी अपनी, त्रिशूल। त्रिशूल के बाद अगर चर्चा की जाएगी तो कौन सी हो जाएगी अपनी, बद्रीनाथ। और बद्रीनाथ के बाद क्या आ जाएगा अपना, केदारनाथ हो जाएगा। तो बद्रीनाथ के बाद कौन सी होगी अपनी, केदारनाथ हो जाएगी। तो यहाँ से देख सकते हैं अपनी जितनी भी हाईएस्ट पीक है, अपनी जितनी भी ऊंची चोटियां हिमालय की, सब की सब कहाँ पर मिलती है अपन को, बृहद हिमालय के अंदर मिलती हैं। तो सबसे पहले किसका नाम आता है अपना, माउंट एवरेस्ट का। सबसे पहले किसका नाम आएगा, तो सबसे पहले अपना नाम आएगा माउंट एवरेस्ट का। देन नेक्स्ट किसका आ जाएगा, धौलागिरी। नेक्स्ट हो जाएगा मकालू, नंदा देवी, बद्रीनाथ, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, मेसालू, त्रिशूल और केदारनाथ। सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी अपनी, ध्यान में रखना है अपना, माउंट एवरेस्ट। इसके बाद कंचनजंगा हो जाएगी। नेक्स्ट अपनी ये ना कौन सी हो जाएगी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू, मेसालू, देन नंदा देवी, देन त्रिशूल, देन बद्रीनाथ एंड केदारनाथ। तो ये अपना क्रम रहेगा इनकी ऊंचाई के हिसाब से। तो क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की अगर चर्चा की जाएगी यहाँ पर, तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, तो हिमालय की चोटी सबसे ऊंची जो है उसका नाम क्या हो जाएगा अपना, माउंट एवरेस्ट। जो कहाँ पर मिलती है अपन को, नेपाल के अंदर मिलती है। कहाँ पर मिलेगी, नेपाल के अंदर। सेकंड क्वेश्चन की पूछ लिया जाए कि भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है अपना, भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा अपना, K2 गोडविन ऑस्टिन। कौन सा हो जाएगा अपना, K2 या फिर गोडविन ऑस्टिन। क्या हो जाएगा अपना, भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा हो जाएगा, K2 या गोडविन ऑस्टिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, तो भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी अपनी, कंचनजंगा भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। और माउंट एवरेस्ट क्या हो जाएगा, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की बात करूंगा तो कौन सी हो जाएगी अपनी, माउंट एवरेस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि यहाँ से आपको बहुत ही कंफ्यूजिंग मिलेंगी दोनों चीजें, तो दोनों को एनालाइज कीजिए। यहाँ पर माउंट एवरेस्ट की जब मैं बात करूंगा तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये अपने हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। किसकी, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट हो जाएगी। बट अगर भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करूंगा तो कौन सी हो जाएगी अपनी, कंचनजंगा हो जाएगी, अपनी जो सिक्किम में पाई जाती है। नेक्स्ट बात करूंगा माउंट एवरेस्ट का अन्य नाम कौन सा है, तो माउंट एवरेस्ट का अन्य नाम कौन सा हो जाएगा अपना, सागर माथा। तो माउंट एवरेस्ट का अन्य नाम कौन सा हो जाएगा अपना, सागर माथा। तो सागर माथा क्या हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट का अन्य नाम हो जाएगा। तो देख सकते हैं आज हमने बात की अपने हिमालय के वर्गीकरण क्या होता है, अपने किस किस पार्ट के अंदर डिवाइड कर रखा है, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी। देन हमने है ना देखा कि है ना ट्रांस हिमालय के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उससे रिलेटेड हमने बातचीत की। देन हमने बात की पर्वतों की जननी पामीर घाट से किस प्रकार हिमालय पर्वतमाला का कौन कौन सी पर्वतमालाएं निकलती हैं उसके बारे में चर्चा की। नेक्स्ट हमने देखा बृहद हिमालय के अंदर कौन कौन सी है ना पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं, इनको किन अन्य नामों से पुकारा जाता है। तो ये था हमारा आज का सेशन। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर करना है, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।